हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर कनिका और आज बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो आपको बता दूं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एम्स नॉर्सेट 8 के एप्लीकेशंस की अनाउंसमेंट कर दी गई है और उसी के बारे में इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और 24 फरवरी से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी और 17 मार्च तक आप ये जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो 24 तारीख जो कल थी, 24 फरवरी, 24 तारीख से लेके 17 मार्च तक आप लोग ये एप्लीकेशन अपनी भर सकते हैं। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस वीडियो में मैं आपको वो बता देती हूँ और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं अभी के लिए आपके लिए, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। तो क्वालिफिकेशन है, या तो आपने बीएससी नर्सिंग की हुई हो या आपने पोस्ट बेसिक नर्सिंग की हुई हो आईएमसी एफिलिएटेड कॉलेज से और आपके पास रजिस्ट्रेशन भी हो तो आप एलिजिबल हैं इस नॉर्सेट 8 को फिल करने के लिए। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स को के लिए एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, पर अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है जीएनएम और आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मैंडेटरी देना हो, आपके पास होना चाहिए टू अप्लाई फॉर दिस नॉर्सेट 8। तो ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो बताई हुई है इन्होंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमार्क्स में लिखा है कि जो ये 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है ये आपकी रजिस्ट्रेशन होने के बाद वाला वैलिड माना जाएगा, उससे पहले वाला नहीं माना जाएगा। और 50 बेडेड हॉस्पिटल्स में ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विदाउट एक्सपीरियंस। बट अगर आपके पास जीएनएम है तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट के बारे में बता दूं, 18 to 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट है एंड जो भी रिलैक्सेशन एज का होगा वो डिटेल आपको फॉर्म के साथ में भी मिल जाएंगी। बट एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स कोई स्पेसिफिक एरिया के हॉस्पिटल एम्स के अगर रहेंगे तो वो आपको पता चल जाएंगे। एंड जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है, जैसे जो मैंने अभी आपको बताया कि 17 मार्च है, उस डेट तक एज कैलकुलेशन की जाएगी। तो अगर आपकी 17 मार्च के बाद अगर आपकी 30 ईयर्स एज होनी है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फी के बारे में बता दूं, जनरल कैंडिडेट्स और ओबीसी के लिए 3000 रुपीज है एंड SC ST कैंडिडेट्स और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2400 रुपीज की है फी। बट जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए कोई भी फी नहीं है एंड ये फी पे करना बहुत जरूरी है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देते हैं विदाउट फी तो वो कंसिडर नहीं होता, वो कैंसिल हो जाएगा आपका फॉर्म। तो यहाँ पर ऑप्शंस दी हुई हैं कि किस तरीके से आप फी पे कर सकते हैं एंड ये नॉन रिफंडेबल फी है और अगर फी देने के बिना आप फॉर्म सबमिट करेंगे तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जो एप्लीकेशन फी SC ST कैंडिडेट्स की है उनको रिफंड कर दी जाएगी आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। जब आप अपना वो वैलिड सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाएगा आपका SC ST का, तब आपको वो रिफंड हो जाएगी। बात करते हैं इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो CBT स्टेज 1 ऑनलाइन एग्जाम जो होगा नॉर्सेट प्रिलिमिनरी वो है 12 अप्रैल। आप प्लीज डेट को लिख लीजिए कहीं पर अपने सामने, आपने तैयारी करनी है तो 12 अप्रैल इज द एग्जाम डेट सैटरडे को। एंड स्टेज 2 जो नॉर्सेट मेंस होगा, जो इसका रिजल्ट आने के बाद जो मेंस के लिए एलिजिबल होंगे उनका एग्जाम रहेगा 2 मई को, दैट इज ऑन फ्राइडे 2 मई। बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हम और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड आपको शेयर करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और आपको दोबारा से बता दूं कि हम जो हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि अब हम हिमाचल में भी अपना एक ब्रांच ओपन कर रहे हैं एंड उसके लिए रजिस्ट्रेशन हमने बैच के लिए ऑलरेडी कर दिया। तो अगर आप नॉर्सेट के एस्पिरेंट हैं और आप हिमाचल में ही रहकर कोचिंग लेना चाहते हैं, फिजिबिलिटी नहीं है आपके यहाँ चंडीगढ़ में आने की, तो आपके लिए वहां पर भी कोचिंग अवेलेबल है ऑफलाइन मेथड में और ऑनलाइन बैचेस भी हैं। तो आप जो भी मेथड से लेना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।